वहीं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद दरभंगा एक्सप्रेस के 2 कोच में भीषण आग लगी। जानकारी के मुताबिक हादसे में 19 लोग घायल हो गए हैं और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कवरपेट्टई रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ और कवरपेट्टई रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराने वाली दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर से दरभंगा जा रही थी। तभी वह गलती से उस लूप लाइन में चली गई जहां पर मालगाड़ी पहले से ही खड़ी हुई थी। इसके कारण टक्कर हो गई और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर 2 कोचेस में आग लगी है दरभंगा एक्सप्रेस के। और गनीमत रही कि फिलहाल कोई हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ 5 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैसूर के दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मालगाड़ी के साथ टक्कर हुई है। ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हुई है और टक्कर के बाद 2 कोच में आग इतनी भीषण लगी कि पूरे के पूरे जो 2 कोच थे वो आग की लपटों के बीच घिरे नजर आए। तस्वीर आप देख सकते हैं और तस्वीरों में आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी तेज गति के साथ यह हादसा हुआ और न जाने कैसे ये जो ट्रेन थी, जो दरभंगा एक्सप्रेस थी, वो एक ऐसे ट्रैक पर चली गई जहां पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी। तो यहां पर कम्युनिकेशन गैप जरूर देखने को मिला है। अभी टक्कर के बाद 2 कोच में भीषण आग लगी है और हादसे में 19 लोग घायल हैं, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से ये हादसा पेश आया। तस्वीर आप देख सकते हैं और उसके बाद तुरंत रूप से रेलवे के जो अधिकारी है पहुंचे, कर्मचारी पहुंचे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे की तरफ से अब हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जाएगी। आखिर क्या सिग्नलिंग प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली है, क्या लोको पायलट को सिग्नल मिला था उस लेन में एंटर करने के लिए जहां पर पहले से ही गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन थी जो कि मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें पैसेंजर सवार थे और साथ ही, लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन 19 लोग घायल हुए हैं, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में 19 लोगों के घायल होने की सूचना है। मैसूर से दरभंगा ये जा रही थी एक्सप्रेस ट्रेन और इसी बीच ये बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला है और मालगाड़ी के साथ टक्कर हुई है। क्या उस समय पटरी को अच्छे तरीके से कंबाइन नहीं किया गया था और साथ ही साथ क्या सिग्नलिंग प्रॉब्लम थी, क्या जिस सिग्नल पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी क्या वो सिग्नल ग्रीन था, ये तमाम जो हैं वो संभावनाएं हैं जिनके चलते ये रेल हादसा हुआ होगा। बहरहाल अब देखने की बात ये होगी कि क्या तकनीकी खामी रही, क्या लोको पायलट की यहाँ पर गलती रही या फिर सिग्नलिंग प्रॉब्लम रही, ये तमाम चीज़ें देखने की हैं जो जांच का विषय है, जिसे लेकर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन का आदेश यहाँ पर इंडियन रेलवेज की तरफ से दिया गया है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी फिलहाल चल रहा है और साथ ही अब एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी में जो टक्कर हुई वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। टक्कर के बाद की तस्वीर है और अभी फिलहाल हालांकि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे में 19 लोग घायल हैं, 5 की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि मैसूर से दरभंगा की तरफ ये ट्रेन जा रही थी और ये बड़ा हादसा पेश आया है। एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी में ये जो टक्कर हुई है, 19 लोग घायल हुए, 5 की हालत गंभीर है। और आपको बता दें कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ये मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन बड़ी तेज गति के साथ चल रही थी, लेकिन अचानक से एक सर्विस ट्रैक पर जब ये गई तो उस समय वहां पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी, यानी कि गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी और जैसे ही टक्कर हुई जो दरभंगा एक्सप्रेस के कोचेज हैं वो बिखरते चले गए और साथ ही आपको बता दें कि 2 कोचेज में आग भी लग गई थी। आग की लपटों में 2 कोचेस घिरे हुए नजर आए। उसके बाद 19 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। हालांकि ब्रेक लगाने का प्रयास जरूर किया गया था और आपको बता दें कि अब जो कवच सिस्टम है, कवच सिस्टम से ये पूरा इलाका जो है वो लैस नहीं है और ये भी एक कारण हो सकता है इस हादसे का, क्योंकि कवच सिस्टम अगर यहाँ पर सक्रिय होता तो जाहिर सी बात है ये ट्रेन हादसा होने से रुक सकता था, जिसे लेकर तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं। रेल हादसों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ट्रेन हादसे देखने को मिल रहे हैं। और पिछले
2 से 3 सालों में हमने ऐसे ऐसे ट्रेन हादसे देखे हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। लेकिन मेन बात यह है कि इन ट्रेन हादसों से हम कितना सीख रहे हैं।